श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। एक समय शेख मनोहर और महमद खां दोनों समराथल पहुँचे। गुरुदेव जी के पास बैठकर शेख मनोहर कहने लगा, यदि आप सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में जानते हो तो कृपया यह बतलाइए कि शरीरधारी स्त्री गाय आदि के गर्भ में जीव किस द्वार से प्रवेश करता है। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने शेख मनोहर से कहा, तुम्हारे यहाँ कुरान में विश्वास है तो बतलाइए उनमें क्या लिखा है। तब शेख ने कहा, हमारा विश्वास है कि जीव नासिका से प्रवेश करता है। तब गुरुदेव जी ने कहा, अंडे के तो नासिका भी नहीं होती, तो क्या उसमें जीव नहीं होता, और यदि होता है तो किस द्वार से। यह सुनकर शेख चुप हो गया। तब श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने शब्द संख्या 27 का उच्चारण किया। ओम पढ़ कागल वेदू शास्त्र शब्दू पढ़ सुन रहिया कछु न लहिया। नुगरा ओम अज्ञा काठ परवाणो कागल पोथा ना कुछ थोता ना कुछ गाया गीयू। भावार्थ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, कागज द्वारा निर्मित वेद शास्त्र और संत महापुरुषों के शब्दों को आप लोगों ने पढ़ा है, प्रतिदिन पढ़ते भी आ रहे हैं, कुछ लोग सुनते भी हैं, लेकिन जब तक पढ़ सुनकर कुछ प्राप्ति नहीं करोगे तो कुछ भी लाभ नहीं है। जैसे अनपढ़ अज्ञानी थे वैसे ही पढ़ सुनकर अज्ञानी रह गए। जिन्होंने अब तक गुरु की शरण ग्रहण नहीं की है, ऐसे लोगों की उमंग लकड़ी और पत्थरों की मूर्ति पर ही है। इसलिए जब तक उन्हें पढ़कर आचरण में नहीं लाओगे तो कागज पोथा कुछ भी ज्ञान नहीं दे सकेगा। वे तो बेकार ही हैं और ना ही कुछ गायन करने में लाभ है। किण दिस आवे किण दिस जावे माई लखे न पीयूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जीवात्मा का आगमन और निर्गमन ना तो वेद शास्त्र बता सकते हैं और ना ही माता पिता बता सकते हैं। यह जीव विज्ञान तो अनुभव तथा दिव्य दृष्टि द्वारा प्राप्य है। इंडे मध्य पिंड उपन्ना पिंडा मध्य बिंब उपन्ना किण दिस पैठा जीऊ इंडा मध्य जीव उपन्ना। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, माता पिता के रजवीर्य से शरीर की उत्पत्ति होती है। उस शरीर रूप पिंड से जीव पहले से ही विद्यमान रहता है, किंतु उस अवस्था में वह अशरीरी जीव अचेत अवस्था में रहता है। माता का सुरक्षित अनुकूल गर्भ स्थान पाकर वह धीरे धीरे सचेत होकर बाह्य शरीर का आवरण पाकर उत्पन्नशीलता को प्राप्त करता है, जिसे शरीर की दिनों दिन वृद्धि होती है। इस शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण सहित सचेत हो जाता है। इसलिए अंडे आदि में या अन्य किसी भी शरीर में जीवात्मा का बाहर से प्रवेश नहीं होता है। जीव होने से ही तो शरीर की प्राप्ति है। पहले जीव बाद में शरीर होता है। सुन रे काजी सुन रे मुल्ला पीर ऋषेश्वर रे समबासी तीर्थबासी किण घट पैठा जीऊ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, काजी मुल्ला पीर महान ऋषि मठ या शमशान में निवास करने वाले सभी लोग अपने को विद्वान धर्माधिकारी कहते हो। इसलिए आपका पूछना ठीक है कि इस जीव ने किस द्वार से प्रवेश किया है, कि इस जीव ने किस द्वार से प्रवेश किया। कंसा शब्दे कंस लुकाई बाहर गई न रियूं छिण आवे छिण बाहर जाबे रुत कर बरसत सियूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से कांसी के बर्तन में थाली आदि पर चोट लगने से
एक ध्वनि पैदा होती है। यह ध्वनि अंदर ही सर्वत्र छुपी हुई है, चोट पड़ने पर प्रकट हो जाती है तथा वापिस उसी में ही लीन हो जाती है। उसी प्रकार से यह जीव भी सर्वत्र समाया हुआ है, परंतु अप्रकट है तथा अंत समय में फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है। जीव के आने व जाने में केवल एक क्षण का समय लगता है। ऋतु आने पर ही वर्षा होती है तथा सर्दी गर्मी भी पड़ती है। इसी प्रकार से जीव का शरीर में प्रवेश या जन्म भी अपने कर्मानुसार यथा समय पर ही होता है। सोबन लंक मंदोदर काजे, जोय जोय भेद विभीषण दियो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से विभीषण ने सोने की लंका एवं मंदोदरी के लिए वहां का संपूर्ण भेद राम जी को दे दिया था, उसी प्रकार से हे शेख मनोहर, मैंने भी तेरे को यह जीव विज्ञान का संपूर्ण गोपनीय भेद दे दिया है। विभीषण के भेद को पाकर राम जी विजय प्राप्त कर ली थी। राम जी ने विजय प्राप्त कर ली थी। अब तू भी इस भेद को समझकर ज्ञान प्राप्त कर ले। तेरे लिए यही विजय का कार्य होगा। तेल लियो खल चोपे जोगी, तीही को मोल थोड़े रोकियो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, तिलों में से तेल निकल जाता है तो पीछे बची हुई खली पशुओं के ही योग्य होती है। उस खली का मूल्य कम हो जाता है। उसी प्रकार से इस शरीर रूपी तिलों से जब जीवात्मा रूपी तेल निकल जाता है तो पीछे खली के समान व्यर्थ का मृत शरीर ही रह जाता है। इसलिए केवल शरीर को ही अति महत्व देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। ज्ञाने ध्याने ना दे वेदे, जे नर लेना तत भी ताही लियो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जीवात्मा का ज्ञान तथा स्वरूप की प्राप्ति तो सतगुरु द्वारा व्यवहारिक एवं परमार्थिक शास्त्रीय ज्ञान श्रवण, नाद ध्वनि, वेद पाठन से ही हो सकती है। और जो इन साधनों को अपनाता है वह तत्व को जानता है। करण दधीच सिमर बल राजा, हुई का फल लियो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, कर्ण दधीच राजा शिवी तथा बलि राजा ये सभी महान दानी थे। उन्होंने अपने शरीर तक दान में दे दिया था, लेकिन ये लोग भी अपने दान कर्म का जितना फल यश स्वर्ग आदि होता है उतना ही मिला प्राप्त किया। ये लोग भी दान के प्रभाव से परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात दान का फल स्वर्ग ही होता है, मुक्ति नहीं। तारा दे रोहितास हरिश्चंद्र, काया दस बंद दियो। इन्हीं दान वीरों की परम श्रृंखला में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा एवं सुपुत्र रोहितास ने भी धर्म सत्य की रक्षार्थ अपना सभी कुछ दान में देकर अपनी काया को भी दान में दे दिया। लेकिन निष्काम भाव से दिया हुआ हरिश्चंद्र का दान फलीभूत हुआ, जिससे अपने आप स्वकीय प्रजा को 7 करोड़ थी, जो 7 करोड़ थी, उनका भी उद्धार किया। अपने आप सहित राजा हरिश्चंद्र का दान फलीभूत हुआ, जिससे अपने आप सहित प्रजा जो 7 करोड़ थी उनका भी उद्धार किया। यह उद्धार तो ज्ञान, धन एवं स्वकीय काया समर्पण भाव से ही संभव हुआ। विष्णु अजंप्या जन्म अकारथ, आके डोडे खीपे, फलियों का फर विवर्जत रूहियों। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए
विष्णु का जप, स्मरण, ध्यान ही परम कारण है। जो व्यक्ति परमात्मा स्वामी विष्णु का जप नहीं करता, उनका जन्म व्यर्थ ही है। जिस प्रकार से आक के डोडियां तथा खीप वृक्ष की फलियां, ये दोनों ही पौधे, उनका फल किसी कार्य में नहीं आता। जो यह परम तत्व का मार्ग नहीं अपनाता है, नास्तिक है। ऐसे नास्तिक लोग खाली ही रह जाएंगे। से तू भांतु बहुरंग लेना, सब रंग लेना रहियो, नाना रे बहुरंग न राचे, काली ऊन कुजियूं। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, सफेद वस्त्र पर तो अनेक भांति के सभी प्रकार के रंग चढ़ जाते हैं, तथा काली ऊन के तो कोई रंग नहीं चढ़ सकता। उसी प्रकार से जिसका अंतःकरण अब तक पवित्र तथा निर्दोष शुभ है, उसको तो आप जो चाहो वैसा ही ज्ञान दे सकते हो, क्योंकि ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता उसमें है। और जिस व्यक्ति का हृदय कलुषित हो गया है, वह काली ऊन की तरह है। उसे कभी भी अच्छे संस्कारों से शुद्ध पवित्र नहीं किया जा सकता, जब तक स्वयं वह अपने को बदलने के लिए प्रयत्नशील न हो जाए। पाहे लाख मंजीठी राता, मोल न जीही कारू हियो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, मंजीठ रंग से रंजित किए बिना लाख का कोई मूल्य नहीं है। जब लाख रंग जाती है तो उसकी चूड़ियां आदि बनती हैं तथा उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार से मानव में जब तक अपठितता, असंस्कारितता, अज्ञानी मूर्ख है, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। यही पुरुष विद्वान गुणी हो जाता है तो उसका मूल्य और इज्जत बढ़ जाती है। कभी ही वो ग्रह उथरी आवे, सैतानी साथे लियो, ठोंट गुरु ब्रसलीपति नारी, जद बंके जद बीरू। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, कभी कभी दुष्ट आदमी भी सचेत हो जाता है। कोई ज्ञान किरण उदित हो जाने से परम तत्व की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ता है, लेकिन शैतानी दुष्टता को साथ लेकर ही निकलता है, उसे पीछे छोड़कर नहीं जाता। ज्ञानी गुरु की खोज में भटकता है तो उसे ज्ञानी या पाखंडी का विवेक तो होता नहीं है और किसी ठोट गुरु के हाथों चढ़ जाता है। वह गुरु स्वयं झूठ, कपट, नारी प्राप्ति की वासना में लिप्त है और शिष्य भी तो शैतानी लेकर आया है। ना तो सीधा शील स्वभाव वाला गुरु है और ना ही शिष्य ही है। अमृत का फल एक मन रहिवा, मेवा मिष्ट सुभायो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, स्वाभाविक मेवा सदृश मीठा फल का जो फल है, स्वाभाविक मेवा सदृश मीठा अमृत का जो फल है, वह फल एकाग्र मन से अर्थात चित्त वृत्ति रूपी योग से प्राप्त किया जा सकता है। किंतु ऐसे ठोट गुरुओं के पास शैतान शिष्य को वह फल कहाँ मिलेगा। ए शुद्ध पुरुष ब्रसलीपति नारी, बिन परचे पार गिराए न जाई, देखत अंधा सुनता बहरा, तासो कछु न बसाई। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, अपवित्रता से युक्त, झूठ कपटता से पूर्ण, नारी प्राप्ति की वासना से लिप्त ऐसा पुरुष कभी भी सतगुरु के उपदेश कृपा बिना सुधर नहीं सकता तथा बिना सुधार किए कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात इस लोक तथा परलोक दोनों ही बिगाड़ लेता है। ऐसा व्यक्ति देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता। उसका जीना तो केवल आयु पूरी करनी है, वास्तविक जीवन से तो बहुत दूर है। जी, इस प्रकार शब्द संख्या 27 का भावार्थ पूर्ण हुआ। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।